वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। बैठक का सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मियों के लिए रहा है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को मिलेगा इसका लाभ। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने इस अहम फैसले की जानकारी दी और इस फैसले को लेकर उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, उनका आभार जताया। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव स्वीकार। सीएम धामी का उपनल कर्मियों को बड़ा उपहार। सीएम धामी ने जीता उपनल कर्मचारियों का मन। समान कार्य के लिए दिया जाएगा समान वेतन। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के उपनल कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वैसे तो 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे बड़ा उपहार उपनल कर्मियों को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इस पर कैबिनेट बैठक में मोहर लग गई है और कहीं न कहीं बड़ी सौगात उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों को दी है। धामी सरकार ने उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया। पहले चरण में 10 साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट के इस अहम फैसले की जानकारी दी। पूर्व में जो उपनल कार्मिकों के साथ जो सहमति बनी थी, पूर्व में ये निर्णय लिया गया था कि जिनको 12 वर्ष की, इनको चूंकि समान कार्य समान वेतन के आधार पे, जैसा माननीय न्यायालयों का ऑर्डर था उसके आधार पे इनको दिया जाना था, तो पूर्व में इनको चरणों में देने की बात हुई थी और जिनको पूर्व में ये तय हुआ था कि जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो गए उनको प्रथम चरण में दे दिया जाएगा। परंतु माननीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ये निर्णय किया गया कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि जो 2015 से पूर्व के लगे हुए हैं, तो उनको प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन इनको दे दिया जाएगा। सरकार से मिली सौगात को लेकर उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, सचिवालय में उपनल कर्मचारियों ने भेंट कर समान कार्य समान वेतन के संबंध में आज कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार उपनल कर्मियों के अधिकार, सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपनल कर्मियों को सौगात देने के साथ साथ धामी सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बड़ी पहल की है। धामी कैबिनेट ने प्रदेश की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने के लिए शासकीय प्रत्याभूति देने को मंजूरी दी है। इसके तहत डोईवाला, किच्छा, नादेही और बाजपुर की चीनी मिलों के लिए कुल 270.28 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी दी जाएगी। इससे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, गन्ना मूल्य किया तय। धामी मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य तय करने पर भी सहमति दी है। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बाह्य क्रय केंद्रों से मिल तक गन्ना लाने पर 11 रुपए प्रति क्विंटल परिवहन कटौती तय की गई है। गन्ना विकास अंशदान की दर पहले की तरह 5.5 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है। निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग के नए सेवा नियम। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की नई सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव, अपर निजी सचिव पदों के लिए भर्ती और पदोन्नति के नियम तय किए गए हैं। इससे विभागीय ढांचा मजबूत होगा और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा फैसला लिया गया। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदला। अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया जाएगा नया नाम। विज्ञान केंद्रों के लिए 12 नए पद सृजित करने का फैसला। यू कॉस्ट के अंतर्गत उप आंचलिक विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा और विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए कुल 12 नए पद सृजित किए जाएंगे।
इससे विज्ञान शिक्षा और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी, वन विकास निगम के लेखों की समीक्षा को हरी झंडी, बागवानी किसानों को ओलावृष्टि से सुरक्षा के लिए फैसला, एंटी हेल नेट योजना में राज्य सरकार 25% अतिरिक्त सहायता देगी। दूर विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र में 6 नए पद सृजित, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 16 स्पेशल कोर्ट बनेंगे। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बनेंगे कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के संचालन के लिए 144 नए पद सृजित किए जाएंगे। उत्तराखंड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली 2025 को मंजूरी। इन फैसलों के अलावा गौला, कोसी, तापका और अन्य नदियों से जुड़े खनन कार्यों के लिए संशोधित बिक्री दर अधिसूचना में आवश्यक सुधार को मंजूरी दी गई है। खेल महाकुंभ के तहत विधानसभा, संसदीय और राज्य स्तर पर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में कुल मिलाकर के 22,000 ऐसे उपनयन कर्मचारी हैं जो तमाम विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कैबिनेट फैसले के बाद 7,000 से अधिक उपनयन कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलने वाला है, जिन्हें 10 साल से अधिक का समय जो है वो सेवाएं करते हुए हो गया है। यानी कि 2015 से जो पहले अपनी सेवाएं जो है तमाम विभागों में दे रहे हैं, 7,000 ऐसे कर्मी हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।